ओम पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारा अपना नहीं है। हम उन जड़ों का विस्तार हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने त्याग, प्रेम और परिश्रम से सींचा है। हमारी हर सांस में उनका आशीर्वाद और हमारी हर सफलता में उनका अंश शामिल है। और उन पूर्वजों को स्मरण करने, उनकी प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा महापर्व है पितृपक्ष। इस पक्ष का हर दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तिथि ऐसी है जो मानो पूरे पितृपक्ष का सार हो। वह तिथि है अमावस्या की। और इस वर्ष 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन हम उसी महातिथि के साक्षी बनेंगे जिसे सर्व पितृ अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों यह दिन इतना महत्वपूर्ण है, इस दिन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए, और सुनेंगे यह पौराणिक कथा जो हमें दान और श्राद्ध का वास्तविक अर्थ समझाती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन के महत्व की। सर्व पितृ अमावस्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी पितरों की अमावस्या। यह पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन उन सभी पितरों को समर्पित है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं है या किसी कारणवश हम उनकी तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए। माना जाता है कि इस दिन हमारे सभी पितृगण द्वार पर आकर अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की कामना करते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी दान, एक लोटा जल का तर्पण भी उन्हें असीम तृप्ति प्रदान करता है और वे प्रसन्न होकर अपने लोक को लौटते हैं। अब बात करते हैं तिथि और मुहूर्त की। इस वर्ष अश्विन मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 20 सितंबर 2025 शनिवार की शाम लगभग 5:48 पर होगा और इसका समापन 21 सितंबर 2025 रविवार की शाम 7:53 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के सभी कार्य 21 सितंबर रविवार को ही किए जाएंगे। यह दिन पितरों की विदाई का दिन है, इसलिए इसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार है। इस दिन अन्न और जल का दान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा जुड़ी है जो महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि कर्ण अपने जीवन काल में एक महान दानवीर थे। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने हमेशा स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र सब कुछ दान किया। जब उनकी मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उनका बड़ा सत्कार हुआ। उन्हें रहने के लिए स्वर्ण के महल दिए गए, पहनने को हीरे मोती जड़े वस्त्र दिए गए। लेकिन जब कर्ण को भूख लगी और उन्होंने भोजन मांगा तो उनके सामने भोजन की थाली में स्वर्ण और आभूषण परोस दिए गए। यह देखकर कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, देवराज, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया, फिर मेरे साथ यह कैसा उपहास हो रहा है? मुझे भोजन के स्थान पर सोना क्यों दिया जा रहा है? देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अंगराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप संसार के सबसे बड़े दानवीर हैं। आपने जीवन भर बहुमूल्य वस्तुएं दान की, इसलिए आपको यहाँ भी वही वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। आपने जो दान दिया वही आपको मिला, लेकिन आपने कभी अपने पितरों की निमित्ति, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया, इसलिए यहाँ आपके भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर कर्ण को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे इस ज्ञान का पता ही नहीं था कि पितरों के लिए अन्न जल का दान इतना आवश्यक है। उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारने का अवसर मांगा। तब यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा। यह वही 15 दिनों की अवधि थी जिसे आज हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। इन 15 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों को याद करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न जल का दान किया और अपने पितरों का तर्पण किया। जब वे 15 दिनों के बाद वापस देवलोक लौटे तो उन्हें अन्य सभी सुखों के साथ साथ भोजन भी प्राप्त हुआ। तभी से यह मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया अन्न और जल का दान, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान करता है। सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करें? यह कथा हमें सिखाती है कि भौतिक दान से भी बढ़कर है श्रद्धा से दिया गया अन्न का दान। तो इस सर्व पितृ अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए? इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण करते हुए काले तिल, जौ और कुश के साथ जल का तर्पण करें।
यह पितरों को तृप्ति देने का सबसे सरल उपाय है। यदि संभव है तो किसी योग्य ब्राह्मण के मार्गदर्शन में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। भोजन बनाने के बाद 5 हिस्से निकाले गाय, कुत्ते, कोई देवता और चींटी के लिए माना जाता है। इन रूपों में हमारे पितर भोजन ग्रहण करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल और धन का दान करें। यह दान सीधे आपके पितरों को पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, सर्वपितृ अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों के कारण हैं। इस 21 सितंबर 2025 को थोड़ा समय निकालकर अपने पूर्वजों को मन से याद करें। एक दीपक उनके नाम का जलाएं, एक लोटा जल अर्पित करें या किसी भूखे को भोजन करा दें। आपका छोटा सा श्रद्धापूर्ण प्रयास भी आपके पितरों तक पहुंच जाएगा और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। वे हमारे कुछ नहीं चाहते सिवाय थोड़े से सम्मान और याद के। आइए इस पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर हम अपने पितरों को प्रेम और श्रद्धा के साथ विदा करें और उनसे अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम सर्वभ्यो पितृदेवभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव।